हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2026 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हर डीएसएसबी के हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, what sum will earn a simple interest of rupees इतना in 4 years at 16% per annum। आपको SI दिया है, SI का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपन में 100, है ना। तो जो दिया है वो लिख दो 1680। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट है 16%, टाइम है 4 ईयर्स, अपन में 100। तो ये कट रहा है 16 × 16, 0 16 5 80, फिर 425 ज़ा 100, पी की वैल्यू आई 105 गुना में 25। तो देख रहे 5 5 25, जहाँ पर लास्ट में 5 है वही आंसर है। तो यही आंसर है, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ स्कूल मंथली टेस्ट आर कंडक्टेड, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट आउट ऑफ 500 ऑब्टेन्ड इन 5 मंथली टेस्ट। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उसके 500 में से हर बारी कितने नंबर आ रहे हैं ये पता चल रहा है, ठीक है। इन विच मंथली टेस्ट डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज। कब उसकी सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देखो जहाँ पर गैप ज़्यादा होगा ना, जहाँ पे ये ऐसे एकदम से स्टीप दिख रहा होगा, तो यही वाला है नवंबर। नवंबर सीधा सीधा दिख रहा है, नवंबर में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ना। नवंबर में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 10 नंबर इज़ 588, फाइंड देयर एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 588 डिवाइडेड बाय 10, तो 58.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 hours, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 30 hours। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड इज। देखो एक पाइप है A और ये है B, ये 12 घंटे में भर सकता है और ये 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, इसलिए इसके आगे मैंने लगा दिया माइनस। इनका एलसीएम कितना होगा 60। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं टैंक के अंदर टोटल पानी आ सकता है 60 लीटर। तो 1 घंटे में 12 लीटर पानी भर रहा है, तो इसका मतलब 12 लीटर पानी, सॉरी जो A पाइप है वो 12 घंटे में टैंक को भर रहा है। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 5 लीटर। और ये 30 घंटे में खाली कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 2 लीटर, है ना। तो इफ़ेक्टिवली अगर दोनों को खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 3 लीटर। 5 में से 2 गया 3, तो टैंक भरने में कितनी देर लगेगी 60/3, 320 20 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन बॉट अ सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन फॉर रुपीज़ इतना एंड स्पेंड ₹2000 ऑन इट्स रिपेयर। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10,000। ही देन सोल्ड इट फॉर ₹8,500, वट इज़ द लॉस परसेंटेज। उसके लिए CP 10,000 है, बेचा 8,500 में, तो 1,500 का नुकसान हो गया। आप कहोगे मैम खरीदे तो 8,000 का था। आप अपने ऊपर लगा के देखो ना, अगर आप कोई साइकिल या कुछ भी ऐसे खरीद के लाए, जो आपने उसके रिपेयर में खर्चा करा वो भी तो आपके लिए कॉस्ट ही हो गई ना। तो हमेशा रिपेयर वाला जो पैसा लगा है वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। 1,500 का नुकसान हो गया कितने पर 10,000 पर, इंटू में 100, 20 से 20, 20 से 20, 15% का नुकसान हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ₹X एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 70% ऑन इट। ही सेल्स इट फॉर ₹429 आफ्टर चार्जिंग अ वेट ऑफ 10% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। देखो शॉपकीपर ने X प्राइस रखा और उस पर 70% का डिस्काउंट दे दिया, तो पे कितना करना पड़ रहा है 30%। अब इस पूरे पर, है ना, अब इस पूरे पर उसने कितना लिया 10% का वेट ले लिया, तो 110% मिल गया इसका, वो वैल्यू है 429 के बराबर। समझ आया। ये 10 से 10, 10 से 10, 9 और 4 13, 11 के टेबल में आता है। 11 3 ज़ा 33, बचा 9, 11 3 ज़ा 11 9 ज़ा 99, 3 13 ज़ा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 13 गुना में 100, मतलब 1300। 1300 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ वेल 32 मीटर डीप एंड 14 मीटर इन डायमीटर हैज़ टू बी डग। एक वेल है, इतनी डेप्थ होनी चाहिए और डायमीटर मतलब रेडियस है 7, रेडियस कितनी है 7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है, नीचे बेस में करेंगे,
सॉरी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है, बेस में नहीं करेंगे, चारों तरफ करेंगे। वो क्या होता है 2πRH, 2πRH। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में R कितना है 7, हाइट कितनी है 32। आप कहोगे मैम ये तो डेप्थ है, अरे नीचे जाके खड़े होकर देखोगे तो वो हाइट हो जाएगी। ये तो हो गया, इतना एरिया है और एक मीटर स्क्वायर पर खर्च कर कितना खर्चा आ रहा है 8 रुपये। तो इतने पर कितने का आएगा 8 रुपये। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 7 कट गया। यूनिट डिजिट देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। जहाँ पर 4 आ रहा है वही आंसर है, पूरा सॉल्व करेंगे ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गोपाल इन्वेस्टेड ₹57,500 in a bank. In 2 years, how much compound interest will he get considering annual compounding if the rate of interest for the first year was 4% per annum and the rate of interest for the second year was 5% per annum more than the first year? मतलब फर्स्ट ईयर में 4% था, सेकेंड ईयर में 5% ज़्यादा, मतलब कि 9% है। ठीक है। पहले गोपाल ने 57,500 इन्वेस्ट करे, उस पर उसको इंटरेस्ट मिला कितना 4%। इतना इंटरेस्ट उसको मिल गया। 5 4 ज़ा 20 का 2, 7 4 ज़ा 28 और 2 30 का 3, 5 4 ज़ा 20 और 3 23, 2,300 का उसको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है। अब ये इसमें ऐड कर दो 57,500 में। अब चूँकि जितना भी पैसा है अब उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 9%। तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 59,800 इंटू में 9%। ठीक है। तो 2 0 से 2 0 करके 8 9 ज़ा 72 का 2 यहाँ 7 यहाँ, 9 9 ज़ा 81 और 7 88 का 8 या 9 5 ज़ा 45 और 8 53। तो 2300 आंसर आया लास्ट में 82। अच्छा 2 में देख लेते हैं, 3 और 3 6, 5 2 7, 7682। 4 is the right answer. Question number 9. The distance between A and B is 1112 km. From A, Chaman goes to B with the speed of 62 km per hour and return to A with the speed of 52 km per hour. Find the average speed. देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy अपन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू में 62 इंटू में 52 अपॉन में 62 प्लस 52 कितना हो गया 6 5 11 114। 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। हमारा आया 62 इंटू में 52 अपॉन में 57। तो ये हो गया। अगर आप डिवाइड करोगे 52 एज इट इज़ रखो, 62 को डिवाइड करोगे तो 1 + 5/57 है ना। ये 52 तो एज इट इज़ आया, प्लस 52 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 का 1, 5 5 ज़ा 25/57। तो ये आएगा 55 ज़ा 250 होता है तो 4 पॉइंट समथिंग, 52 प्लस 4 पॉइंट समथिंग। तो आंसर कितना है 56 पॉइंट समथिंग। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर चेक भी कर लेते हैं मैं एक बारी। 9th का बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा आप आंसर देखो, पाई में दिया है। ठीक है। द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ठीक है। अगर रेडियस को आर ले ले तो हेमिस्फेयर की रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है सिलेंडर की, है ना। और इसकी जो हाइट है वो 2r है। हाइट किसके बराबर है ट्वाइस द रेडियस। अ न्यू फिगर इज फॉर्म्ड इन विच द हेमिस्फेयर इज माउंटेड ऑन द सिलेंडर सो दैट द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, वट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू फिगर फॉर्म। देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 20, हाइट अगर सिलेंडर की 20 है तो इसको 20 के बराबर दे दो, तो रेडियस कितना आ गया 10। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, वो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है। प्लस इसका ये वाले बेस देखो, इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फेयर रखा है तो ये वाला बेस तो होगा ना, प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² प्लस एरिया ऑफ बेस कितना है πr²। ठीक। तो ये हो गया 2πr कितना है 10,
एच कितना है 20 प्लस 2πr² प्लस πr², 3πr² हो गया, 3πr कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 400 पाई प्लस 300 पाई, कितना आ गया आंसर 700 पाई। 700 पाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, तुषार सैलरी इज 13,000 per month. He spends rupees 4,500 on house rent and 2,500 on bills. The remaining amount is his monthly saving. If he spent the complete monthly saving for his birthday celebration in his birthday month, find his saving. देखो तुषार की सैलरी कितनी है 13,000 और 4,500 वो हाउस रेंट पर देता है और 2,500 वो बिल्स पे देता है, तो कितने बचे 4.5 और 2.5, 4.5 का मतलब 5, 5 और 2 7, 13 में से 7 गया 6,000 रुपये वो हर महीने सेव कर रहा है। लेकिन एक महीना उसने सेव नहीं किया, तो बाकी की 11 महीने सेव किया, तो टोटल सेविंग हो गई 66,000। 66,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 15 days. विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 2 days. सी अलोन कैन डू इट इन, देखो बहुत ध्यान से देखना, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है वो किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो हमें निकालना है सी कितने दिनों में काम कर सकता है। टोटल काम हमने मान लिया इनका एलसीएम 30, 10 3 30। ए अकेला कितना काम कर रहा है डेली 2 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट, बी कितना कर रहा है 2 यूनिट, और तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं 15 यूनिट। इसमें से ए कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट, तो 15 में से 5 गया, 10 यूनिट कौन कर रहा है सी, डेली 10 यूनिट कौन कर रहा है सी। तो इसका मतलब अगर 10 यूनिट डेली सी करता है तो 30 यूनिट काम करने में सी को कितने दिन लगेंगे 3 दिन। 3 इज द राइट आंसर। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40 एंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 20 एंड 40। देखो एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40, तो प्राइम नंबर लिख लेते हैं 31, 32 नहीं है, 33, 34, 35, 36, 37, ये दोनों क्या है प्राइम नंबर। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 68/2 कितना हो गया 34। और एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 20 एंड 40, तो 25 से लेकर कहाँ तक चल रहा है ये 35 तक। तो जब ये AP होता है ना, तो क्या करते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो भी एवरेज ही आ जाता है। तो 5 और 5 10 का 1, 60/2 30। ऐसे भी 3 ही तो टर्म है 25, 30 और 35, तो एवरेज कितना हुआ 30 है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, 34 और 30 का डिफरेंस कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 14, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ 45% लॉस बट यूजेज अ फॉल्स बैलेंस एंड गेन 65%। देखो एक शॉपकीपर है, वो कह रहा है भाई मैं तो अपना सामान ना 45% लॉस पे बेच रहा हूँ, मतलब उसने मार्क प्राइस कितना रखा है 1000, और वो कह रहा है मैं बेच रहा हूँ 45% लॉस पर, ठीक है। 45% इसका 45% कितना हो गया 450, 1000 में से 450 घटाए 550 में वो बेच रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा कितने का और है 65% का। तो CP कितना हुआ, CP इक्वल्स टू 100 इंटू SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 इंटू में 550 बटे में 165 काटते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, और ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा, आंसर आया 1000 बटे में 3, मतलब कि 333.3 इतना ग्राम। मतलब वो बोल तो रहा है कि मैं 1 किलो नाप रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलो की जगह नाप के कितना दे रहा है 333.3 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 15, 3 numbers are in the ratio 17:5:11 and their LCM is 3740. Their HCF is, देखो 3 नंबर्स रेशो में है और उनका LCM इतना है, HCF क्या होगा, HCF मतलब है जो कॉमन फैक्टर है वही तो गायब हुआ है, वही HCF था, तो इसका मतलब 3740। देखो HCF मान लो x है, HCF है x, तो नंबर्स हो गए 17x, 5x और 11x, तो इनका एलसीएम कितना होगा 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू में x बराबर है 3740, 3740, ठीक है। बस काट दो, 17 से काटने की बजाय पहले किससे काट दें 11 से, 11 1 11, 11 3 33 बचा 4, 11 4 44, 0, 17 2 34, 20, 5 4 20, x की वैल्यू आ गई 4, 4 इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशियो 5:6। तो डायगोनल्स मान लो 5x और 6x। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू में D2 बराबर है 240। तो हाफ इंटू में 5x इंटू में 6x बराबर है 240। तो 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, पहले 5 से काट दो, 5 4 ज़ा 20, बचा 4, 5 8 ज़ा 40, फिर 3 से काट दो, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, एक्स की वैल्यू आ गई 16 है, 16, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। सही तो क्या है। अच्छा, उन्होंने बोला व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, ये 6 है तो 6, एक्स की वैल्यू आई, एक मिनट, the diagonals of a rhombus are in the ratio 5:6। the area of the rhombus is 240। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 240 हो गया। तो हाफ इंटू 5x इंटू में 6x। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था मैंने। 2 3 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 5 16 ज़ा 80। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर है 16, तो x बराबर है 4। x अगर 4 है तो लॉन्गर डायगोनल 6 4 ज़ा 24, 24 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 2 की पावर m इंटू में 2 की पावर n बराबर है 64। तो ये हो गया 2 की पावर m प्लस n बराबर है 2 की पावर 6। तो m प्लस n कितना हो गया, 6। 6 इज़ द राइट आंसर। आपको पता है ना, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है ना। और 64 क्या होता है, 2 की पावर 6। और इक्वलिटी में है, बेस सेम है, तो m प्लस n 6 के ही बराबर होगा, है ना। Question number 18, Trisha and Riya started a partnership business investing some amount in the ratio 9:8। Purva joined them after 6 months with an amount equal to that of Riya। In what ratio should the profit at the end of 1 year be distributed? देखो, ये 9 था, ये 12 महीने के लिए लगा, ये 8 था, ये भी 12 महीने के लिए लगा। लेकिन जब पूर्वा आई तो उसका पैसा 8 वो लेकर आई, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही लगा, है ना। तो बस ये हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 2 से कटे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो 9:8:4 ये हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 9, अ मोटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। Question number 19, a motorist cover a distance of 30 km in 50 minutes by moving at a speed of x km/h for the first 15 minutes and then moving at a double speed for the next 22 minutes and then again moving at his original speed for the rest of the journey. Then x is equals to, देखो 30 किलोमीटर, a motorist covers a distance of 30 किलोमीटर in 50 minutes, है ना। देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। पहले स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना लग रहा था 15 मिनट्स, तो उसको इससे डिवाइड कर लेते हैं 60 से आर में चेंज करने के लिए। फिर स्पीड हो गई डबल 2x इंटू में, और वो कितनी देर तक चला, 22 मिनट तक। प्लस अब फिर स्पीड कितनी हो गई x, लेकिन अब टाइम कितना लग रहा है, 22 और 15 कितना हो गया 37। तो 50 में से 37 गया, कितना बचा 13, 13/60 बराबर है कितना 30 किलोमीटर। यही है ना डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 60 कॉमन ले लो, ये हो गया 15x प्लस 22 और 2, 22 2 ज़ा 44x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 1/60 है, ये इज इक्वल्स टू 30, है ना। तो ये कितना हो गया, 5 4 9 9 3 12 का 1, 4 5 6 7 72x अपॉन में 60 इज इक्वल्स टू 30। काट देते हैं, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 6 5 ज़ा 30। तो x की वैल्यू आ गई 25, x इज इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 256 x स्क्वायर एंड 81 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, 256 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन में 81, है ना। तो 256 इंटू में 81 बराबर है एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर, 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर बराबर है x की पावर 4। इनको पावर 4 कर लो आप भी, तो ये हो गया 4 की पावर 4
और ये हो गया 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12 की पावर 4 बराबर है एक्स की पावर 4। तो एक्स कितना आया 12। 12 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।